अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज है 5वां रोज़ा, आप सबको 5वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज हम लोग अफ्तारी में सिर्फ फ्रूट चाट बनाएंगे, शेक होगा और हम बना रहे हैं आज बीफ बिरयानी, क्योंकि वाजिद का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था। तो उसके लिए ना यहाँ पे मैंने बीफ निकाल के ऑलरेडी रख लिया है, इसको अभी वॉश करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे टमाटर और ये ग्रीन चिली मैंने निकाल ली है, ठीक है। इसको भी मैं ग्राइंड करूँगी। टमाटर जो है ना वो मैं ग्राइंड करके डालने लगी हूँ, पहले नहीं डालती थी, काट के डालती थी, लेकिन उसके छिलके छिलके बहुत आते हैं ना, तो पीसने से क्या होता है फिर मसाला अच्छे से बन जाता है, फिर टमाटर भी मुँह में नहीं आते, तो बहुत अच्छी सी उसकी ग्रेवी बन जाती है, कोरमा बन जाता है। तो चले जल्दी से बिरयानी की तैयारी स्टार्ट करते हैं। बहुत देर हो गई है, 4:30 हो गए हैं। जल्दी 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 क्विक 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 सी बिरयानी बनाते हैं। अच्छा, यहाँ जो है ना मैंने टमाटर तकरीबन लिए थे 5 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे। अच्छा, टमाटर आप थोड़े कम भी कर सकते हैं, 4 भी ले लें तो चलेगा, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा मसाले वाली और स्पाइसी खाते हैं, तो यहाँ पे ग्रीन चिली भी थोड़ी सी मैंने ज़्यादा ली थी, आप थोड़ी सी कम कर लें। जैसे आप 4 बड़े टमाटर हैं। अच्छा, मैंने 3 पाव मेरा तकरीबन गोश्त था और 3 पाव ही मेरे चावल थे, तो यहाँ पे मैंने उस हिसाब से 5 टमाटर लिए थे। आप 4 टमाटर भी कर सकते हैं। और मैंने 10 से 12 हरी मिर्चें ली थी, आप 6-7 हरी मिर्चें कर सकते हैं अगर आपकी हरी मिर्चें तेज़ हैं तो, ठीक है। और छोटी वाली हरी मिर्चें तो तेज़ ही होती हैं, तो आप कम कर लें उसको अगर आप लोग स्पाइस कम खाते हैं। आजकल लोग स्पाइस बहुत कम खाते हैं, बहुत कम जगह ऐसा होता है कि स्पाइस ज़्यादा खाया जाता है। और बिरयानी तो बिल्कुल भी मुझसे जो है ना फीकी नहीं खाई जाती, थोड़ी सी मसाले वाली चटपटी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्च मैंने साथ ही पीस लिया था। फिर उस इसी में अब झटपट वाला हम काम कर रहे हैं, तो मैंने कहा जब तक प्याज ब्राउन हो रही है मैं सारे मसाले जो है ना इस टमाटर में ही डाल देती हूँ। घर के मसाले की बिरयानी बनाऊँगी, बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं। घर में पैकेट का मसाला मैंने यूज़ करना छोड़ दिया है बिरयानी के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च, बल्कि 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम ही रखी थी मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा हो रहा था कि हरी मिर्च की वजह से कहीं मिर्चें तेज़ ना हो जाएं, और अच्छा हुआ मैंने कम ही रखी। सॉल्ट इसमें चला गया, पिसा हुआ धनिया 3 टीस्पून इसमें चला गया, भुना पिसा ज़ीरा 1 टीस्पून भर के चला गया, गरम मसाला चला गया इसमें, 1/2 टीस्पून हल्दी चली गई इसमें, 1/2 टीस्पून, ये देखें ये सारे मसाले इसमें चले गए। अच्छा, यहाँ पे मैं हमेशा बीफ बिरयानी में चाइनीज़ सॉल्ट का यूज़ करती हूँ, क्योंकि देह वाले भी अक्सर जो है ना वो चाइनीज़ सॉल्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे चाइनीज़ सॉल्ट मैंने 1 टीस्पून ले लिया भर के। प्याज इतने में यहाँ पर हो गई थी मेरी ब्राउन। मैंने प्याज ज़्यादा इसलिए ली थी क्योंकि मुझे इसमें से हाफ़ प्याज निकालनी थी और तय में डालनी थी, तो ठीक है मैंने इसमें से हाफ़ प्याज निकाल ली। यहाँ पे चूल्हा मैंने इस पॉइंट पे बंद कर दिया था कि प्याज जो है ना वो काली ना हो जाए जब तक मैं गरम मसाला और लहसुन अदरक डालूँ। तो लहसुन अदरक डालने के बाद फिर मैंने जो है ना इसका फ्लेम वापस ऑन कर दिया था। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। उसके बाद जो है ना हम इसमें अपना जो बीफ है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। बीफ को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, और बीफ इतना ज़बरदस्त लेकर आए थे ना वाजिद, मतलब वॉश करने के बाद तो बिल्कुल वाइड मीट हो गया था और अच्छा था, मतलब बिरयानी के हिसाब से, हड्डी चिकनाई वाला इस तरह सीने का जैसे गोश्त होता है ना गाय का, तो वो वाला था। उसमें बहुत अच्छा पुलाव और बिरयानी वगैरह बनती है। फिर इसके बाद जो ये हमने टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा था, इसी में सारे मसाले डाले हुए थे, वो सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी। पानी इसमें हम बहुत ही कम डालेंगे। अगर चिकन यूज़ कर रहे हैं तो पानी तो बिल्कुल भी आपने इसमें ऐड नहीं करना है। टमाटर और जो गोश्त होता है वो अपना पानी खुद रिलीज़ करेगा, ठीक है। बीफ में भी हम जो है पानी कम ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा भर के नहीं डालेंगे। थोड़ा सा दही, 1 पाव में से ये देखें आधा पाव से भी कम दही मैंने इसमें डाला है। बाकी हम इसको उठा के साइड पे रखेंगे, उसका क्या करना है वो आगे मैं आपको बताऊंगी। बस थोड़ा सा दही आपने इस पॉइंट पे ऐड करना है, थोड़ा सा पानी आपने इसमें डालना है, बस ये सारा पानी चला गया है इसमें। तकरीबन 1 कप मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको जो है ना पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, बिरयानी पुलाव का बीफ अगर नॉर्मल टाइमिंग बीफ के गलने की 1 आवर होती है, तो जब आप बीफ बिरयानी कढ़ाई इस तरीके से कुछ बना रहे होते हैं ना, तो आपने उसको 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा गलाना होता है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, टूटे नहीं,
रहना साबुत चाहिए, बट ऐसा होता है मलाई की तरह हो जाए कि आप उसको हाथ लगाएं और टूट जाए। तो मैं इसको 1.5 घंटा तकरीबन जो है ना कुक कर लूँगी। यहाँ पे दही जो बचा था वो मैंने प्याली में निकाल लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको थोड़ा सा पतला करना है। फिर हमने उसमें जायफल जावित्री का पाउडर डालना है 1/2 टीस्पून, और जर्दे का रंग डालना है 1.5 टीस्पून मैंने डाला है। थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है इसमें, जब आप दही में मिला के डाल रहे होते हैं ना तो जर्दे का रंग इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही जाता है। इसको करके मिक्स करके हमने अलग रख लिया। साथ में जो ये प्याज मैंने निकाली थी, क्योंकि ये तय में डालूंगी तो इसके साथ ही मैं तय का सामान भी यहाँ पे रेडी कर लेती हूँ। 1 टमाटर हमने गोल गोल कट करना है, सिर्फ 1 टमाटर तय में जाएगा। 4 से 5 आपने हरी मिर्च ले ली, चाहे बड़ी हो या छोटी, मेरे पास बड़ी रखी हुई थी। इसकी खुशबू भी अच्छी आती है तो मैंने यही यूज़ कर ली। साथ साथ जो है ना यहाँ पे मैं राइस निकाल रही हूँ। ये मेरे पास बिरयानी राइस हैं, हुज़ैफ़ा के नाम से मिलते हैं और 400 पर केजी मिलते हैं। ये बहुत बेहतरीन राइस है। मैंने हर तरह का राइस बिरयानी के लिए यूज़ किया है, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतरीन राइस कोई भी नहीं होता। ये सबसे ऊपर का राइस है बिरयानी के लिए। ना ये टूटता है, और ये पतला भी होता है और लंबा भी होता है, फूलता भी अच्छा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से वॉश करके 2-3 पानी से फिर मैं इसको आधे घंटे के लिए सोक करके रख दूँगी। साथ ही यहाँ हम करते हैं रायते की तैयारी। अच्छा, जैसे कि मैंने ये ग्रीन चटनी बना के रखी हुई थी दही बड़ों के लिए, तो ये मल्टीपर्पज़ आप जो है ना इसको यूज़ कर सकते हैं। रायते के लिए ग्रीन रायता बनाना था, वाजिद से मैंने पूछा मिक्स रायता खाना है या ग्रीन रायता खाना है, तो उन्होंने कहा ग्रीन रायता बनाओ और सैलेड अलग से कट कर लो। तो बस झटपट से मैंने दही फेंटा और वो चटनी निकाली, 4 क्यूब मैंने इसमें डाले, 2 मिनट के लिए साइड पे रखा, सैलेड तैयार करी और साथ में हमारा रायता भी रेडी हो गया। तो यहाँ पे रायता और सैलेड भी रेडी हो गया। अच्छा, वाजिद साहब मुझसे बोल रहे थे 1/4 घंटा है, तुम नहीं तैयार कर सकती, टाइम लगेगा ये वो। मैंने कहा आपको अपनी बेगम पे ना भरोसा होना चाहिए, मैं तैयार करके दिखाऊंगी आपको। और जब वो नमाज़ पढ़ने गए हैं असर की, जब तक मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ था और नमाज़ पढ़ के आए हैं तो मेरा आधे से ज़्यादा काम हो चुका था। तो वो देख के इतना हैरान हो गया, कहेंगे तुमने सैलेड रायता भी बना लिया, कौरमा भी रेडी हो गया। मैंने कहा हाँ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हाथ में इतनी तेज़ी है कि हम लोग झटपट से सारे काम कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ हरा धनिया और पुदीना काट के अच्छे से वॉश करके रखा था, वो भी हमने रखा। साथ में ये है आलू बुखारे। आप एक लेमन भी कट करके गोल गोल रख सकते हैं, बट वो कोई खाता नहीं है तो फिर मैंने इस वजह से डाले ही नहीं है। आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। वो सारा तय का सामान हो गया जो हम लेयर्स में डालेंगे। यहाँ पे वाजिद स्ट्रॉबेरी लेकर आए थे, क्योंकि सुबह उनकी बेटी ने फरमाइश की थी बाबा स्ट्रॉबेरी खानी है। तो बस बेटी की फरमाइश हो और बाबा कुछ ना लेकर आए, ऐसे हो नहीं सकता। तो वो लेकर आए थे और माशाल्लाह उसने खाई भी, जबकि ऐसे स्ट्रॉबेरी खाने में खट्टी लगती है बच्चों को, लेकिन उसने इतनी फरमाइश करके मंगाई थी तो उसने खाई भी माशाल्लाह से। बाकी जो स्ट्रॉबेरी बची थी उसको अच्छे से मैंने वॉश किया। लास्ट रमज़ान में भी मैंने आपको बताया था इसको वॉश करने का तरीका और सेव करने का, तो बेहतरीन तरीका होता है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी में आपको ऐसा नज़र नहीं आता बारीक बारीक से कीड़े होते हैं या गंदगी होती है। तो आपने क्या करना है, इसको पहले नॉर्मल टैप वाटर से वॉश करना है, फिर इसमें पानी डालना है, फिर सिरका और अपना मीठा सोडा डाल के ना आपने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। फिर आधे घंटे बाद आपने उसका पानी फेंक के दोबारा 1-2 पानी से वॉश करना है। फिर उसके बाद इस तरह एयर टाइट बैग में डाल के आपने फ्रीज़र में रख देना है। फिर उसके बाद आप 1 मंथ तक इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। आप इसका शेक बनाए, और बहुत मुझे स्ट्रॉबेरी शेक बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, यहाँ सारी तैयारी हो चुकी है, कौरमा भी तकरीबन होने ही वाला है, 1 घंटा हो गया। बस इसका ये पानी ड्राई हो जाए, इसको भी डन कर देंगे। यहाँ मैंने चावल का पानी रख दिया है, ठीक है। ये तय में डालने की चीज़ें भी तैयार हैं, ये भी तय में डलेगा। सैलेड रायता सब रेडी है, और वाजिद समोसे भी ले आए हैं मैक्रोनी वाले, ठीक है। और चावल भी जो है ना मैंने यहाँ भिगो दिए थे, बस आधे घंटे के लिए ये चावल भीगेंगे। ये हैं हुज़ैफ़ा चावल, ये बहुत अच्छे होते हैं बिरयानी के लिए। ये 400 रुपये किलो होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके करीब में स्टोर है वहाँ से मिल जाए तो सही है, वरना आप जोड़िया बाज़ार से, कराची में जोड़िया बाज़ार है, वहाँ से आप देख सकते हैं, तो वहाँ आपको आराम से मिल जाएंगे। अच्छा जी, बस 1/4 घंटा रह गया है रोज़ा खुलने में, ठीक है। वाजिद कहने लगे इतनी जल्दी तैयार हो जाएगी, मैंने कहा हाँ हो जाएगी। आपको अपनी बेगम पे भरोसा नहीं है, जब तक आप फ्रूट चाट और समोसे खाएंगे तो जब तक इंशाल्लाह दम पे लगी हुई होगी रेडी हो जाएगी। तो बस यहाँ पे पानी तो मैंने चढ़ा दिया है, चावल को भीगे आधा घंटा हो गया है, कौरमा भी 1 घंटे से चढ़ा हुआ है, बस इसका पानी ड्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी मुझे नहीं रखना इस दफ़ा इसमें, क्योंकि फिर पता है मैं चावल मतलब पूरे गलाती हूँ ना,
एक कनी छोड़ती हूँ तो वो नरम हो जाते हैं, उसके लिए हमें आधे थोड़े ज़्यादा कच्चे छोड़ने पड़ते हैं अगर आपने कोरमा हल्का सा पानी वाला रखना है तो। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना दिमाग नहीं है, जल्दी जल्दी करने वाली कहानी है, बस जल्दी से करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे कोरमा मेरा तकरीबन रेडी हो गया था। अच्छा, कोरमे में एंड में मैं 2 ढकने जो है ना इसमें केवड़े के डाल दूँगी। और ये जो हरा धनिया पुदीना मैंने लेयर्स में डालने के लिए रखा था, इसी में से थोड़ा हरा धनिया पुदीना हम इसके बिरयानी के कोरमे में ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमारा कोरमा बिल्कुल डन हो गया है। साथ साथ जो है मैंने राइस के लिए पानी भी बॉयल होने के लिए रख दिया है। और ये देखें यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। देखिए भाई कोरमा मेरा डन हो गया है बिल्कुल। इसका जो तार है वो सेपरेट हो गया है। इसमें थोड़ा सा मैंने केवड़ा डाला है, 2 ढकने, और थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना उसमें से ही लेके जो है ना मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, ये हमारा बिरयानी का कोरमा रेडी हो गया। इसको मैं साइड पे करती हूँ। और चावल को पानी भी बॉयल हो गया, इसमें मैं अभी चावल डालती हूँ। ये देखें, ये कोरमा हमारा हो गया था डन। इसको उठा के मैं रखूँगी साइड पे। और यहाँ पे राइस का पानी जो है ना वो भी बॉयल हो गया, तो इसको मैं रखूँगी बड़े वाले चूल्हे पे। ये देखिए, ठीक है, राइस में हमने अभी राइस डाल दिए हैं। राइस में हमने सिर्फ सॉल्ट और सिरका और उसके अलावा क्या डालना है, ज़ीरा, बस ये चीज़ें जाएंगी। क्योंकि हरा धनिया पुदीना थोड़ा हमने कोरमे में डाल दिया है, थोड़ा हम लेयर में डाल देंगे। हरी मिर्ची भी हम लेयर में डालेंगे। ठीक है, अगर आपने लेयर में नहीं डालनी तो आप राइस में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने लेयर में डालने की रखी। किसी भी चीज़ में डाल दें। हरी मिर्ची 5 से 6 आपने डालनी है, चाहे आप कोरमे में डाल दें, राइस में डाल दें या लेयर में डाल दें, दैट्स योर चॉइस। उसके बाद मैंने यहाँ पे चावल डाले। चावल डालने के बाद नमक डाला हस्बे ज़रूरत अपने अंदाज़े से। फिर उसके बाद मैंने इसमें विनीगर डाला। विनीगर डालने से क्या होता है, आपके राइस टूटते भी नहीं हैं और वाइट वाइट भी रहते हैं। इसमें क्यूमिन सीड्स मैंने ऐड करे। तो ये यहाँ पे राइस बॉयल हो गए। एक कनी छोड़ के आपने राइस को बॉयल करना है। उसके बाद अब हम लगाएंगे इसकी लेयर। कोरमा अच्छा ना, पता नहीं, मुझे ऐसे एकदम लगा कि कहीं ज़्यादा तो नहीं मसाला बन गया। टमाटर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ज़्यादा पीस लिए। जब भी मैं आपसे बोल रही थी कि आप 5 बड़े मैंने साइज़ के टमाटर लिए थे, आप 4 ले लीजिए। ठीक है, तो फिर भी मैंने थोड़ा सा मसाला, गोश्त मैंने सारा डाल दिया था, मसाला थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रोक लिया था। मुझे लगा ज़्यादा ना हो जाए। फिर मैंने यहाँ पे, अच्छा, मैं जो है ना 1 लेयर में काम करती हूँ, जैसे देग वाले करते हैं ना। मैं पहले 2-3 लेयर लगाती थी, पहले सालन फिर चावल, फिर सालन फिर चावल। लेकिन अब ना मैं 1 लेयर में काम करती हूँ। और सबसे नीचे मैं सालन डाल देती हूँ सारा। फिर उसके बाद जो है ना मैं चावल डाल देती हूँ सारे। तो यहाँ पे मैंने सारा कोरमा डाल दिया। फिर उसके बाद जो मैंने दही का मिक्सचर बना के रखा था वो डाला। उसके बाद यहाँ पे लेयर्स के लिए जितनी भी मैंने चीज़ें कटिंग करके रखी हुई थी वो डाल दी। और उसके ऊपर जितने भी राइस है ना वो सब डाल दूँगी मैं। ठीक है, आप भी 1 लेयर में काम किया करें। और क्योंकि जो होते हैं ना पकवान वाले, वो भी 1 लेयर में ही काम करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी राइस थे ना वो डाल दिए मैंने। अच्छा, जब मैंने राइस डाले ना तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मसाला ज़्यादा नहीं है। अगर मैं ये बचा हुआ मसाला भी इसमें डाल दूँगी तो ये सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी बचा हुआ बाकी का मसाला था ना वो मैंने ऊपर से डाल दिया। मैंने सिर्फ इसीलिए रोका था ये मसाला कि मुझे ज़्यादा लग रहा था, वरना ये भी मैं डाल देती। ये मैं लेयर नहीं लगा रही हूँ, मैंने वापस एज इट इज़ डाल दिया मसाला। ठीक है, ये डालने के बाद अब हमने क्या करना है, ऊपर से डालना है घी। बिरयानी में लेयर में घी लाजमी जाएगा ऊपर से, इसका बहुत अच्छा अरोमा एंड टेस्ट आता है। तो बिरयानी में अच्छा सा आपने घी डालना है ताकि हमारी बिरयानी जूसी भी बने, सूखी सूखी ना हो। बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं करनी है आपने, तो नॉर्मल ही रखना है कोरमे में ऑयल, और बाकी ऊपर से आपने घी डालना है। साथ ही जो है ना तवा मैंने गरम पे रखा हुआ था, बस अब बिरयानी लगा दूँगी दम पे। चूल्हा तेज़ कर देंगे, भाप बनेगी, उसके बाद हम इसको लो कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ मैंने दम पे लगा दिए हैं चावल। अभी हो रहे हैं तकरीबन 6:15 6:20 के बीच में टाइम है। तो 10 से 15 मिनट इसको लगाएंगे हम दम पे। और यहाँ पे जो है ना हमारी बिरयानी हो गई है रेडी। मैंने बोला था ना मैं कर लूँगी और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें निकाल के रख ली हैं, बर्तन छोड़ दिए हैं। बर्तन अब सिद्रा धोएगी। मैं जितना कर सकती थी अब मैंने कर दिया। बस यही अभी के बर्तन है जो ये कोरमा खाली हुआ है और ये चावल मैंने पसाए थे। बाकी सब बर्तन मैं हाथ के हाथ धो देती हूँ। अब ये वाले सिद्रा धोएगी। चलें अब जल्दी से टेबल लगाते हैं। सिद्रा बेटा टेबल लगाओ। चलें बस अब टेबल लगाते हैं और रोज़े की टेबल पे आपसे मिलते हैं।
अच्छा, कराची में ना गर्मियों की आमद हो गई है। अब जो है ना शुरू का एक दो रोज़ ऐसे थे कि सुकून से गुजर गए, लेकिन अब बहुत ज़्यादा जो है ना प्यास लगना शुरू हो गई है रोज़े की हालत में। और काफ़ी मुझे आज प्यास लग रही थी। बस मैंने क्या करा, एक खजूर खा के और जल्दी से जो है ना मैं पानी पीना शुरू कर दिया। और लेकिन ये पानी फ्रिज से निकाला था। अभी हम लोग ठंडा पानी नहीं पी रहे हैं, ये फ्रिज से निकाला था तो बहुत ठंडा था, तो मैंने थोड़ा सा पी के रख दिया था। फिर उसके बाद जो है मैं उठी, फिर मैंने इसको मिक्स किया पानी को, उसके बाद मैंने दोबारा पानी पिया। अभी हम डिस्पेंसर में भी जो है ना ऑन नहीं कर रहे हैं ठंडे पानी का, क्योंकि फिर बच्चे भी ठंडा पानी पियेंगे, फिर तबीयतें ख़राब होंगी। और आपको पता है जब सर्दियाँ जा रही होती हैं, गर्मियाँ आ रही होती हैं, तो इसमें जो होती है ना वो ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, नज़ला खांसी बुखार जल्दी हो जाता है। तो हम इस वक्त बहुत एहतियात करते हैं। और वैसे भी ठंडा पानी आपको पता है इतना कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है, तो जितना हो सके हम लोग कोशिश करते हैं कि पानी सादा पिएं, ज़्यादा ठंडा ना हो। गर्मियों में भी हम बहुत तेज़ ठंडा पानी नहीं पीते हैं कि दांतों पे लगे, जाके नॉर्मल करके पीते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्रोनी वाले समोसे वाजिद लेकर आए थे, तो मैंने एक ही समोसा खाया, मैंने एक ही मंगाया था अपना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतनी मेहनत से बिरयानी बनाई है भाई, वो भी तो खानी है ना। और आगे इंशाल्लाह मैं आपको खा के उसका रिव्यू भी दूँगी, वाजिद का भी रिव्यू जो है ना आपको दिखाऊँगी, और दाऊद साहब का भी दिखाऊँगी मैं। तो यहाँ पे समोसा खाती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा शेक पीऊँगी और अपनी बिरयानी एंजॉय करूँगी। और जब तक हम लोगों ने समोसे खाए, फ्रूट चाट वगैरह खाई, वाजिद अच्छा जो है ना फ्रूट चाट वगैरह खा के, पकोड़े शकोड़े खा के, अभी तो पकोड़े नहीं थे, नॉर्मली बता रही हूँ, खा के जो है ना वो नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाते हैं, वरना जमात निकल जाती है। तो वो बीच से उठ के जब जाते हैं ना, तो वो नमाज़ पढ़ने के लिए ही जाते हैं, क्योंकि जमात ना निकले वो मस्जिद में जाके पढ़ते हैं, फिर आके जो है ना वो बाकी की चीज़ें जो है वो खाते हैं। तो बिरयानी उन्होंने आकर खाई थी, कहते मैं आके खाऊंगा वरना जो है मेरी जमात निकल जाएगी। और मैं जो है ना ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं करती, क्योंकि सामने वाले को पता है उसने कैसे खाना है कैसे नहीं खाना है, हमें अपनी चीज़ें मुसल्लत नहीं करनी चाहिए सर पे। यहाँ पे जो है ना बिरयानी मैं कभी भी फ़ौरन दम खोल के नहीं निकालती हूँ, ना चलाती हूँ, क्योंकि इसमें चावल आपके टूटने का ख़तरा होता है, और टूट भी जाते हैं। लेकिन अभी सब वेट कर रहे थे खाने का, तो दैट्स वाई मैंने फ़ौरन यहाँ पे निकाल लिए। और आप यकीन करें ना, आपको शक्ल से ही लग रहा है कि कितनी मज़े की ये बिरयानी बनी थी। ऐसा लग रहा था देख से निकल रही है बिरयानी, कलर शलर आप इसका चेक कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। मिर्चें, नमक, अच्छा मैं भाई थोड़ी सी स्पाइसी बिरयानी खाती हूँ, तो मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा स्पाइसी रखती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे थोड़ा कम स्पाइसी खाते हैं बिरयानी में। अच्छा, गरम गरम में ना स्पाइस थोड़ा सा ज़्यादा भी लगता है। तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं था, नॉर्मल था, लेकिन बहुत मज़े की ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी बनी थी। रात में ना मेरे भाई भी आए थे, मैंने उनको भी खिलाई, उनको भी बहुत पसंद आई। तो यहाँ पे हमारी बिरयानी रेडी है, अब इसको दस्तरखान पे लेके चलते हैं। चले जी, यहाँ पे जो है ना मैंने डाइनिंग पे रख ली है। अब उसके बाद मैं सबको यहाँ पे सर्व करूँगी बिरयानी, और ख़ुद अपने लिए भी निकालूँगी, और फिर मैं आपको खा के बताती हूँ कि कैसी बनी थी।
अच्छा जी, तो आगे आप जो है वाजिद का रिव्यू भी देखेंगे, दाऊद का भी देखेंगे। इस व्लॉग का एंड नहीं कर सकी थी, तो फ़िलहाल इस व्लॉग को मैं यहाँ से एंड करती हूँ। आगे 1-2 क्लिप हैं, वो देखते हुए जाइएगा। पूरा व्लॉग देखा करें एंड तक, ताकि आपको पता हो एंड तक क्या है व्लॉग में। तो चलें, मैं फ़िलहाल इस व्लॉग को यहीं से एंड करती हूँ। आप लोगों से अल्लाह हाफ़िज़ करती हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में कोई न्यू रेसिपी के साथ, बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ। जब तक लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। क्या पूछ रहे हैं? आपका फेस सीरम नहीं, मेरे ग्लो का राज है लक्स ब्राइटनिंग विटामिन सी और नरिशिंग विटामिन ई के साथ, जो दाग धब्बे कम करे। लक्स और स्टाइल में है विटामिन सी, डी और ज़िंक की फोर्टिफिकेशन। अब बनाएं सिर्फ 100 रुपये में खाओ, खा के बताओ। अच्छी बनी है। क्या कर रही हैं आप मैडम? खीरा खाती रहोगी बस? हैं? समोसा खाए ना, एहसान कराए ना।